हेलो एवरीवन, और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 9 का, जिसका नाम है मोशन। और आज हम क्या करेंगे, इसकी पूरी डीपली स्टडी करेंगे कि मोशन होता क्या है। और मोशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमारा डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इन सब को ना बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो फिर आपको क्या करना है, कॉपी कलम निकाल लेना है और अपने नोट्स को खुद तैयार करना है। आपने इस टॉपिक को बहुत जगह पढ़ा होगा, थोड़े से कंफ्यूजन रह जाते हैं कि मोशन की डेफिनेशन नहीं आ रही है, कैसे डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करें, कैसे डिस्टेंस को बताएं। तो आज क्या करना है, आपको अपने नोट्स खुद तैयार करना है और हमारे साथ तैयार करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को अभी। और सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि मोशन क्या होता है। तो आप मोशन को ऐसे समझिए कि कोई भी बॉडी अगर मूवमेंट कर रही है, कोई भी बॉडी अगर चल रही है और वो समय के साथ साथ अपनी जगह को चेंज कर ले। मोशन को अगर आप जनरली डिफाइन करना चाहते हैं कि मोशन होता क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड अ मोशन। क्या कह सकते हैं, आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन अपना हेडिंग लगा लिया और उसके बाद स्टार बना के आपको पॉइंट्स लिखने हैं कि द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट। आप बॉडी कह लीजिए या कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूवमेंट कर रहा है, बॉडी इज कॉल्ड मोशन। ये होती है मोशन की जनरली डेफिनेशन की। अगर आप किसी को ऐसे बताना चाहें कि सर मोशन क्या होता है, तो द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड अ मोशन। थोड़ा सा और अगर इसे डिफाइन करते हैं और अच्छे से बताते हैं कि मोशन और कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, तो ये समझिए आप कि ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो क्या कर रही है, समय के साथ अपनी जगह को चेंज कर रही है, समय के साथ अपनी प्लेस को चेंज कर रही है, तो फिर हम कहते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है ना, वो मोशन में है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी भी बॉडीज हैं उन सभी के लिए एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, यदि वो मोशन कर रही है तो। बात समझिएगा ध्यान से कि जितनी भी मूविंग बॉडीज हैं उन सभी में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है कि वो अपनी पोजीशन समय के साथ साथ क्या करती हैं, चेंज करती हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक कोई हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है ए, और ये क्या करता है, अभी ये एक इस पॉइंट पर है और इस पॉइंट पे ये क्या करता है, ए ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है और यहां से यहां तक जाने में इसने 1 मिनट का टाइम ले लिया। तो फिर हम कहते हैं ना कि ए ऑब्जेक्ट यहां पे था और 1 मिनट बाद ए वहां पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉडी ए है ना, ये मोशन में है। तो बात हमें लगता समझ आ रही होगी। यदि कोई ऑब्जेक्ट, यदि कोई बॉडी समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर ले, तो फिर हम ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, ऐसी चीज को हम मोशन कहते हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे आगे कि थोड़ा सा एक पॉइंट आप और लिखेंगे, अगर डस्टर गिरता नहीं तो लेक्चर ये अच्छा होता नहीं। तो चलिए फिर क्या लिखेंगे कि द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ all moving bodies, the common characteristic all moving bodies is that they change their position with respect to time। ये क्या कर सकते हैं, आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, जिससे जब आपकी कोई कॉपी टीचर चेक करता है थोड़ा इफेक्ट अलग पड़ता है। यार बच्चे ने कुछ समझा हुआ है कि द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मूविंग बॉडीज, मतलब द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल मूविंग बॉडीज। जितनी भी बॉडीज इस यूनिवर्स में जो कि क्या कर रही है, मोशन में है, तो वो क्या करेंगी कि वो अपनी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज जरूर करेंगी। तो ऐसी बॉडीज को हम क्या बोलते हैं कि वो मोशन में है। तो हमें लगता है ये बात आपको समझ आ गई होगी। इतना समझने के बाद हम आगे समझते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इसका मतलब उसने अपनी जगह समय के साथ क्या कर ली है, चेंज कर ली है। तो हम इस तरीके से एक और तरीके से डिफाइन करेंगे कि अ बॉडी said to be in a motion, when its position change continuously। तो क्या लिख रहा हूं मैं कि अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन, एक बॉडी को हम मोशन में कहते हैं व्हेन इट्स पोजीशन, जब उसकी पोजीशन चेंज होती है कॉन्टिन्यूअसली चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। हमें लगता है ये बात आपको समझ आ रही होगी। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। अभी समझाते क्या होता है टेकन एज रेफरेंस पॉइंट।
रेफरेंस पॉइंट। समझिए क्या लिखा मैंने कि एक बॉडी को हम मोशन में तब भी कहेंगे, तब कहेंगे व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटीन्यूअसली, जब उसकी पोजीशन लगातार क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। कैसे? विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक रुकी हुई ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई पिलर है और उस पिलर को मैं ऐसे समझाता हूं, यहां पे समझिए आप कि मान लीजिए एक बहुत ही बड़ा ऐसा ग्राउंड है और उसमें एक पिलर लगा हुआ है, थोड़ा सा पिलर टेढ़ा हो गया है, ये क्या है, एक पिलर लगा हुआ है और इस बहुत बड़े ग्राउंड के बाहर क्या खड़ा है, एक कोई ऑब्जेक्ट जिसे हम पर्सन कह देते हैं कि एक आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पे, और वो क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है कि यहाँ पर क्या है, एक फुटबॉल है और ये फुटबॉल अभी यहाँ पे पड़ी हुई है और बहुत बड़ा ग्राउंड है, आप इमेजिन करिए। तो ये फुटबॉल इस आदमी को ऐसा लगेगा कि चल नहीं रही है, रुकी हुई है, अभी तो रुकी हुई है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मान लो कि किसी ने इस पे हिट किया और ये फुटबॉल क्या हो गई, ये फुटबॉल थोड़ा सा पास आ गई, ये फुटबॉल थोड़ा सा क्या हो गई, पिलर के पास आ गई। अब जैसे ये फुटबॉल थोड़े से पिलर के पास आई तो इस पर्सन को कैसे पता चलेगा कि यार ये फुटबॉल मोशन में है कि नहीं है? तो इसके लिए क्या करता है ये पर्सन, पहले एक बार इस पिलर को देखेगा और फिर एक बार फुटबॉल को देखेगा, तो इसे लगेगा कि हाँ फुटबॉल और पिलर की डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। थोड़ी देर बाद अगर उसे पता लगाना है कि ये मोशन में है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करेगा, इस पिलर को फिर से देखेगा और फिर फुटबॉल की पोजीशन को देखेगा, तो इसे लगेगा कि हाँ यार फुटबॉल ने अपनी पोजीशन क्या कर ली है, चेंज कर ली है। तो ये जो पर्सन है ना, जिस पिलर को देखकर, जिस ऑब्जेक्ट को देखकर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पता लगा रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को जिसे देखकर पता लगाएगा कि दूसरा वाला मोशन में है कि नहीं है, तो उस ऑब्जेक्ट का नाम होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं एज अ रेफरेंस पॉइंट। क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी वजह से हम ये पता लगा लेते हैं कि कोई दूसरा वाला ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं है। हमें लगता है ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो इतनी चीज आपको मोशन के बारे में पढ़नी है कि जनरली हम कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ मोशन। फिर हम कह सकते हैं कि द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल मूविंग बॉडीज इज दैट दे चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि जितनी भी मूविंग बॉडीज हैं उन सब की एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपनी प्लेस को चेंज करती हैं समय के साथ। फिर लिखा हुआ है कि अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन, एक बॉडी को हम मोशन में तब भी बोलते हैं कि जब वो क्या करती है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को कंटीन्यूअसली लगातार क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो ये हो गया हमारा मोशन के बारे में। आप चाहे तो इसे नोट करें, इसके स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम इसे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा मोशन के आगे जो हमारे दूसरे टॉपिक्स हैं छोटे छोटे से, उन्हें क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। सबसे पहले एक टॉपिक हमारा आता है, वो होता है डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। तो चलिए आज समझते हैं डिस्टेंस को, और डिस्टेंस के जितनी भी कंफ्यूजन है ना, उसे क्या कर लेते हैं, आज दूर कर लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस को ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई पर्सन चल रहा था, देखिए मैं समझाता हूं ऐसे कि एक मान लीजिए एक हमारे पास एक इंसान है और एक इंसान क्या करता है, यहां से चला एक पॉइंट ए से और फिर बी पे गया, फिर बी से क्या हुआ, फिर वो सी पे गया। तो ये क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है। सिंपल सी बात है भाई, चलेगा तो मोशन करेगा। अब ये जब मोशन कर रहा है तो पहले ये ए से बी पे गया, फिर बी से कहां चला गया, सी पे चला गया। तो जब ये ए से बी पर गया, फिर बी से सी पर गया, तो ये मान लेते हैं ये 5 किलोमीटर है और ये भी 3 किलोमीटर है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये यहां से लेके बी तक गए 5 किलोमीटर और फिर बी से सी पे गए, फिर 3 किलोमीटर गए। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने टोटल कितनी लेंथ कवर की है, मतलब ये टोटल कितना चले हैं। तो देखा जाता तो 5 किलोमीटर ये हो गया और 3 किलोमीटर ये हो गया, तो टोटल अगर जोड़ के बता दें तो कह देंगे कि भाई 8 किलोमीटर इन्होंने क्या किया है, चले हुए हैं। तो फिर हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, द टोटल लेंथ of path traveled by an object और ब्रैकेट में लिख लीजिए बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी के द्वारा टोटल कितना पाथ ट्रेवल किया गया है, टोटल कितना पाथ चला गया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। तो हमें लगता है ये बात आपको समझ आ गई होगी कि डिस्टेंस किसे कहते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल समझते हैं कि एक हमारे पास एग्जांपल है कि एक बढ़िया सा हमारे पास एक ग्राउंड है जिसपे हम लोग रोज सुबह क्या करते हैं, टहलने जाते हैं, A B C D। और होता क्या है कि यहाँ से एक पर्सन कि भाई सुबह सुबह चक्कर लगाता है, तो होता क्या है कि ये A पॉइंट से पहले B पॉइंट लिया, मान लिया कोई 5 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है और फिर ये भी 5 किलोमीटर है और फिर ये भी 3 किलोमीटर है, क्योंकि ये जो ग्राउंड है ना वो रेक्टेंगुलर शेप का है, तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपस में क्या हो जाती है, जो लेंथ होती है, लेंथ सामने की आपस में बराबर होती है और ये ब्रेड्थ आमने सामने की लाइनें बराबर मानी जाती है।
तो चलिए फिर क्या करते हैं, मान लो इसने पूछ लिया किसी क्वेश्चन ने कि भाई चलो एक ये रेक्टेंगुलर हमारे पास ग्राउंड है, उसपे एक पर्सन एक पॉइंट से बी से सी फिर सी से डी जाता है, और इस वाले पॉइंट को मैं अगर सी कहता हूं तो थोड़ा अच्छा और लगेगा कि ए बी सी डी, तो ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया, डी से ए पे गया, तो टोटल डिस्टेंस बताइए। तो डेफिनेशन क्या कहती है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते का टोटल लेंथ, रास्ता ये तो है ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए, तो आप क्या करेंगे सभी को टोटल करने के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं चीजों को। तो अगर आपसे किसी ने पूछा है कि बताइए कि सर टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो आपको करना कुछ नहीं है, सारी जितनी भी डिस्टेंस है सभी को आप ऐड कर दीजिए। तो आप कैसे निकालेंगे टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 5 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, और फिर 5 किलोमीटर ये वाला, और फिर क्या करेंगे 3 किलोमीटर। तो टोटल जोड़ के आप बताएंगे तो 5 3 8 और 8 5 13, 13 और 3 कितने हो गए, 16 किलोमीटर क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। हमें लगता है ये बात आपको समझ आ रही होगी कि ध्यान रखिए कि डिस्टेंस निकालने के लिए आप टोटल पाथ को क्या कर लीजिए, सभी डिस्टेंस को आप ऐड कर लीजिए, आपकी टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। और इस तरीके से क्या करते हैं, हम डिस्टेंस को समझते हैं। थोड़ा सा और इसके बारे में मैं बताऊं आपको, तो डिस्टेंस की जो डिस्टेंस जो हमारे पास होती है वो एक इट इज ये स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा और इसके बारे में आप समझ लीजिए कि इसकी जो एसआई यूनिट होती है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। हम इसे एक्चुअली में मेजर किसमें करते हैं, मीटर में करते हैं, और डिस्टेंस यहाँ पे देखिए किलोमीटर मीटर में दी गई है। तो किलोमीटर में है तो किलोमीटर क्या है, थोड़ी सी इससे बड़ी यूनिट है, तो फिर आपने किलोमीटर में निकाली है। आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई आपसे एसआई यूनिट पूछता है डिस्टेंस की, तो आप उसे क्या बताएंगे, मीटर बताएंगे। तो हमें लगता है ये वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। और इसके बाद क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एक बार इसे आप नोट करें, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगला टॉपिक हमारे पास आता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। चलिए क्या आता है डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट भी ना एक प्रकार का डिस्टेंस है। मैं अगर आपको फिर से बोलूं कि क्या कहना चाहता हूं मैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो एक प्रकार का डिस्टेंस ही है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसे समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो द शॉर्टेस्ट straight line, the shortest straight line distance between starting and ending point of an object's मोशन। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है, उस ऑब्जेक्ट के लिए हमें करना क्या है कि द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। अगर मैं आपको सीधी सीधी भाषा में बताऊं तो कहने ये चाहते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। कहने का मतलब क्या है, समझिए इसको, बहुत आसान है डिस्प्लेसमेंट को समझना। कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि आप इस तरीके से समझिए डिस्प्लेसमेंट को, कि मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और ये क्या मान लिया, ये हमने मान लिया क्या है, ये एक किसी लड़के का घर है और ये भी किसी लड़के का ही घर है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं कि ए से बी की जो दूरी है, ए से बी पे जाना है, ए से बी पे क्या करना है, ए से बी पे जाना है। तो बहुत सारे रास्ते होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि आपके स्कूल जाने का रास्ता, आपके मार्केट जाने का रास्ता, आपके गांव जाने का रास्ता, बहुत सारे रास्ते अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो ए से बी पे जाने के जो रास्ते हैं ना बहुत, कोई होगा कि ऐसे चला जाएगा, और कोई होगा कि ऐसे करके नहीं ऐसे करके जाएगा, कोई होगा कि ऐसे करके चला जाएगा। और ये ध्यान रखना है कि आपके पास दो ही तो पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने के लिए, इन दोनों पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए सबसे छोटी डिस्टेंस क्या है, सबसे छोटी डिस्टेंस क्या है कि आप ए से बी पे जल्दी पहुंच जाए। तो आप सोच रहे होंगे सर एक सीधी लाइन ऐसे बना दीजिए ना ये वाली, और ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी डिस्टेंस हो जाएगी। तो यही तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब दो पॉइंटों के बीच की जो सबसे छोटी दूरी है उसका नाम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। लिखा क्या है, द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। देखो मैंने स्ट्रेट लाइन इसलिए लगा दी क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की, दो पॉइंटों के बीच की सबसे छोटी दूरी निकालने के लिए ना एक स्ट्रेट लाइन ही ड्राइव की जाती है, एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ की जाती है। तो फिर क्या लिखा है, द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, और ये क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हो गई।
पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोशन, जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। तो ध्यान रखना है कि ए से बी की जो सबसे छोटी दूरी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो हमें लगता है आपको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन समझ आ रही होगी। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट। और ध्यान रखना है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना वो एक स्ट्रेट लाइन ही निकल के आएगी। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट को समझ सकते हैं। चलिए डिस्प्लेसमेंट को अभी रफ नहीं करेंगे और थोड़ा और लिखते हैं कि ये क्या होती है। इट इज अ, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में एमसीक्यू में आ जाता है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो जो इसकी एसआई यूनिट है, तो जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो एसआई यूनिट इनकी भी बिल्कुल वही सेम होती है, मीटर। अच्छा मीटर क्यों होती है सेम? क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट भी तो एक डिस्टेंस ही तो है। भाई हमने क्या बताया? द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो एक डिस्टेंस है, लेकिन बस ध्यान रखना है कि दो पॉइंट के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस का नाम क्या होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में इसे विस्थापन कहते हैं। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए तो यही होगा कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट को समझ सकते हैं। चलिए अगर आपको ये डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक समझ आ गया तो अब हम समझते हैं इसके बाद आप क्या करा करें कि एक स्क्रीनशॉट ले लिया करें और फिर उसे क्या करिए कि आप अपनी कॉपी पे नोट कर लिया करिए। अगर आपने साथ में कॉपी कलम निकाल लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या, वीडियो को पॉज करना है और बढ़िया से लिख लेना है। आपका टीचर वहीं रुक जाएगा। जैसे ही आप फिर से पॉज हटाएंगे तो वैसे ही क्या हो जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा। तो चलिए फिर अगला टॉपिक हमारे पास आता है मोशन में कि मोशन। देखिए दो टाइप के मोशन अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक तो होता है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये चीज आपको क्या करनी है, समझनी है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कि जब आप कभी स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो एक टाइम डिसाइड कर दिया जाता है कि हाँ यार देखो वो वेंसडे और सैटरडे को आपको क्या करनी है, व्हाइट यूनिफॉर्म पहन के आनी है। बाकी जो सारे दिन है उस दिन आपको क्या पहन के आनी है, एक रेगुलर यूनिफॉर्म पहन के आनी होती है। तो वैसे ही क्या होता है कि इंटरवल ऑफ टाइम है ना कि आपको पता है कि वेंसडे और सैटरडे को सिर्फ व्हाइट यूनिफॉर्म, बाकी सभी पे रेगुलर वाली यूनिफॉर्म पहन के जानी है। तो यही आप यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा, कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। समझिए बहुत आसान है भाई ये। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर। यही लिखते साथ में। यदि कोई ऑब्जेक्ट, यदि कोई बॉडी जो कि मोशन में है और वो क्या कर रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ऐसी बॉडी के मोशन का नाम होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको लगता है बात समझ आ रही होगी कि करना क्या है कि देखिए समझिए आप कि एक कोई मान लेते हैं कि एक कोई पर्सन हमारे पास है और ये जो पर्सन है बहुत अच्छा पर्सन है, देखने में इसकी शक्ल बहुत अच्छी लग रही है और ये क्या करता है कि यहाँ तक पहले जाता है। ये 5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो क्या कर लेता है, ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ये 60 सेकंड में कवर करता है। 60 सेकंड सर आपने क्यों लिख दिया, 1 मिनट भी लिख सकते हो। अरे यार टाइम यूनिट एक्चुअली में सेकंड होती है ऐसा यूनिट, तो फिर हमने क्या कर लिया 60 सेकंड लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या हुआ कि 60 सेकंड में ये 5 किलोमीटर चले और 60 सेकंड अगर समझ नहीं आता तो आप 1 मिनट भी ब्रैकेट्स में लिख सकते हो कि 1 मिनट में मान लो 5 किलोमीटर चले और अगले फिर से 1 मिनट में ये क्या करते हैं, फिर से 5 किलोमीटर क्या करते हैं, कवर करते हैं। फिर ये चले जाते हैं, फिर यार कहते हैं चलो फिर से 1 मिनट ले लो और देखा जाता है कि यार ये हर 1 मिनट में ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो ये जो ये पर्सन है ना, ये पर्सन है, इसकी जो मोशन होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट, यदि कोई वस्तु, यदि कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो ऐसी बॉडी, ऐसी वस्तु, ऐसे ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। हमें लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो एक एग्जांपल बहुत ही अच्छा है, चलिए यहाँ पे नीचे आ जाएगा कि ये जो है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, कि जो अर्थ है ना सन के चारों तरफ घूम रही है, सन के चारों तरफ क्या कर रही है, घूम रही है। तो वो क्या करती है, उसका जो मोशन होता है वो भी एक यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो हमें लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए यूनिफॉर्म मोशन समझ आ गया तो इसके बाद आता है
इसके बाद आता है, इसी में मैं आगे लगा देता हूं, इसी में मैं आगे लगा देता हूं, रफ नहीं करूंगा, इसी में मैं आगे लगा देता हूं नॉन यूनिफॉर्म। कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म। अब क्या होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देखिए इंटरवल ऑफ टाइम चेंज नहीं होगा, इंटरवल ऑफ टाइम चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें होता क्या है कि यहां पे आप अन लगा लीजिए कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मैं यहां से एक बार रफ करूं, थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं, मैं ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर, कि मतलब टाइम इंटरवल तो सेम है, हर एक मिनट वही सेम है, हर एक मिनट है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो डिस्टेंस का कवर अप हो रहा है वो बराबर नहीं हो रहा है। जैसे होता है ना कि मान लो कि अब मैं इसको रफ करूं, चलिए इसी 5 किलोमीटर पहले 1 मिनट में चले और अगले 1 मिनट में मान लो ये केवल 3 किलोमीटर चले, और फिर अगले 1 मिनट में ये क्या होगा, 6 किलोमीटर चले। तो आप देख रहे हैं ना कि 1 मिनट में पहले चल रहा है 5 किलोमीटर, फिर कितना चल रहा है 3 किलोमीटर, फिर कितना चल रहा है 6 किलोमीटर। तो इंटरवल ऑफ टाइम तो एक ही मिनट का है, ये मिनट है भाई, जो इंटरवल ऑफ टाइम ना वो एक ही मिनट का है, लेकिन इनका जो डिस्टेंस का कवर अप है ना वो सेम नहीं है। तो इस प्रकार के मोशन का हम क्या नाम देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। तो हमें लगता है आपको ये वाला टॉपिक भी समझ आया होगा। कोई भी आपके डाउट्स है ना किसी से रिलेटेड है, आप क्या करिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, जिससे कि हम क्या करें एक नई वीडियो में आपको क्या कर सकते हैं, उन डाउट्स को क्लियर करके बता सकते हैं, और नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, हम आपको कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करिए वीडियो को, जिससे कि और भी बच्चे क्या कर सकें, इस छोटे छोटे टॉपिक्स को डीपली समझ सकें और अपने डाउट्स को क्या कर सकें, क्लियर कर सकें, और कॉन्सेप्ट को क्या करें, बिल्कुल क्लियर करें। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए आप लोग। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।